हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि पेपर्स लाइन से लगे हुए हैं और आपको सिर्फ एक सीट की आवश्यकता है, तो वो एक सीट आपको कैसे मिलेगी, इसके ऊपर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बार बार इस बात पे बात करते हैं, सर हम तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, उसके लिए हम क्या करें और किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस दुनिया में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप डिटेल नॉलेज हासिल करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप ये मत सोचिए कि कोई आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर कहते हैं कि वो लकी है। लकी कोई नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई लकी है, तो लकी कोई नहीं है। लकी नाम का कोई वर्ड नहीं होता। आप ये समझ लीजिए, लक क्या होता है वो समझिए। जब आप किसी एक पेपर को देने जा रहे होते हैं और उस पेपर के 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, और आपको लगता है यार मैंने इसमें से एक लकली कोई एक चेक कर दिया, मैं टिक कर दिया और वो सही हो गया। वो लक नहीं होता, वो आपका इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपने इतनी डिटेल नॉलेज हासिल किया होता है कि आप उस पर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि आपको अंदाजा लग जाता है कि यार ये इसका सही ऑप्शन नहीं हो सकता है, कि ये सही नहीं लग रहा है, यार ये भी नहीं है, ये इसका एकदम सही लग रहा है मुझे कि इसका ये आंसर हो सकता है, नहीं ये सही नहीं है। तो आप ये जो एक रीजनिंग लगा रहे होते हैं, वहां पर यही होता है मेन चीज कि आपने कितना डिटेल नॉलेज से अपनी पढ़ाई का हासिल कर रखा है। इसलिए डिटेल पढ़िए। मैं कभी भी आपको शॉर्टकट तरीके नहीं बताता, मैं हमेशा आपको डिटेल पढ़ाने के चक्कर में रहता हूं कि नहीं, डिटेल पढ़िए और डिटेल पर ही फोकस करिए। क्योंकि जब आप डिटेल पढ़ते हैं ना, तब एक ही चैप्टर से कितना भी डीप क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसको हल कर ले जाएंगे। क्योंकि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि रिपीट क्वेश्चन, हाँ निश्चित रिपीट क्वेश्चन आते हैं, परंतु रिपीट क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि रिपीट क्वेश्चन आते हैं लेकिन रिपीट क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। रिपीट क्वेश्चन तो आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए, बस ये समझ लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले आइए, उसको याद कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये निश्चित है। परंतु सिलेक्शन उनका होता है जो नए क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, जो 80% के अलावा जो 20% जो नए क्वेश्चन होते हैं ना, उनके ऊपर जो फोकस करते हैं, सिलेक्शन उनका होता है। तो आपको ये फोकस करना है कि आपको आखिर पढ़ना किस तरीके से है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डिटेल नॉलेज, आपको डिटेल पढ़ाई करनी है। लक कुछ नहीं होता, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि लकी कोई नहीं होता। बस क्या होता है, सोच अच्छी रखिए आप अपने आप को, और आप देखिए कि जिस तरीके से आपके, और आपको कंपटीशन तो इतना टफ भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके कंपटीशन का कोई लेवल है, तो कोई कंपटीशन का लेवल नहीं है। आपके में तो वैसे भी लोगों की संख्या बहुत कम है। एक एग्जाम नहीं है, कई सारे एग्जाम है। देखिए टीजीटी का पेपर अभी लगा हुआ है, हो सकता है 1-2 महीने में टीजीटी का पेपर हो जाए। ठीक है, एलटी ग्रेड का फॉर्म आने वाला है, सबको पता है। उत्तराखंड का एलटी ग्रेड आने वाला है। एस्टेट आपका लगा ही हुआ है। एमआरएस का पेपर अभी आपका हुआ ही है। केवीएस एनवीएस का पेपर अभी हो चुका है, अभी नया आने वाला है, फिर से होने वाला है। तो ये मत सोचिए कि फॉर्म नहीं आता या आप पेपर नहीं दे पा रहे। आप पेपर दे पा रहे हैं, लेकिन क्या आपकी पढ़ाई सही जगह चल रही है? मेन समस्या इस चीज की है। अगर एक फॉर्म आता भी है और उसमें थोड़ी सी देर लग जाती है ना, तो आपकी हालत खराब होने लगती है। सर 6 महीने हो गया, अभी तक का पेपर नहीं हुआ, 7 महीने हो गया। आप टीजीटी की बात कर सकते हैं। टीजीटी में आप कह रहे हैं सर 1.5 साल हो गया, अभी तक पेपर नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, लेकिन आपकी पढ़ाई का लेवल क्या चल रहा है, आप कभी कभी उसको भी तो चेक करिए। जो कॉमन लोग हैं वो अपनी पढ़ाई के लेवल को एकदम डाउन कर चुके हैं। जो एक विशिष्ट, जो खास लोग हैं, जो अपनी जॉब पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ वही पढ़ रहे हैं इस टाइम पे बस। जबकि पढ़ना क्या चाहिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको एकदम फोकस करना चाहिए अपनी मेन पढ़ाई के ऊपर कि आप डिटेल कितना पढ़ रहे हैं। अगर आपने एक चैप्टर को पूरा पढ़ा हुआ है तो वो पूरा कितना पढ़ा हुआ है, कितनी गहराई के साथ अपने उस एक चैप्टर को आपने पढ़ाई की है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके आने वाले क्वेश्चंस पर कि कितना आपने पढ़ा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डीप पढ़ो, बहुत डीप नहीं, लेकिन इतना डीप तो होना ही चाहिए कि जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से हल कर लें। आपके पढ़ाई का लेवल कितना है आप अपना खुद देखिए। यदि आप 8 से 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सही चल रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास जो है ना वो गवाह है कि सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो इन 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं। नंबर 1, धैर्य रखिए, तसल्ली रखिए। पेपर तो होगा, यदि फॉर्म भरा है तो पेपर तो एक ना एक दिन होगा ही। तो उस पेपर के दिन का इंतजार करिए कि जिस दिन वो पेपर आएगा उस दिन आप उस पेपर को अच्छी तरीके से हल कर सकें, तो उस दिन का इंतजार करिए, इसलिए ध्यान रखिए। नंबर 2, कंटिन्यूटी, एकदम निरंतरता रखिए अपने काम के, ताकि आप प्रतिदिन अपने काम को, अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सके। कैसे इंप्रूव करेंगे? देखिए, यदि आपने डिसाइड कर रखा है कि यार मुझे 6 घंटे पर डे पढ़ाई करनी है, तो 6 घंटे पढ़ाई करिए, 6 घंटे पर डे पढ़ाई करिए। यदि 6 घंटे से यदि आप कम पढ़ाई करते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि बड़ा मुश्किल है कि आपका
सिलेक्शन हो। आप कंपेयर कर सकते हो, आप उन बच्चों से कंपेयर कर सकते हो जो कहता है कि यार मैं 10 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ, या मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और फिर आप अपनी बात पे ध्यान रखिएगा कि आपको 5 घंटे पर डे पढ़ाई करना है, 6 घंटे पर डे पढ़ाई करना है, या जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, लेकिन पर डे, गैप नहीं। पेपर एक दिन जरूर होगा। यदि आपको लगता है 4 महीने बाद आपको लगता है यार पेपर नहीं हो रहा है, तो क्या आपकी पढ़ाई डाउन हो जानी चाहिए? नहीं, आपको उस नौकरी की तलाश है ना जिसके लिए अच्छी खासी बल्क में लोग तैयारी कर रहे हैं, और सिलेक्शन भी होता है। हर बार जितनी सीटें होती हैं उतनी सीटें तो भरती हैं ना। आपको क्या चाहिए? आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। अपनी एक सीट के लिए आपको मेहनत करनी है, और उस एक सीट के लिए आपको अपना पूरी जी जान लगा देनी है कि इस बार का मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए। और कैसे सिलेक्शन होगा? जब आप डिटेल नॉलेज हासिल करेंगे। तो इन 2 वर्ड को ध्यान रखिएगा। नंबर 1 धैर्य, तसल्ली रखिए। नंबर 2 कंटिन्यूटी, रोज का रोज अपनी पढ़ाई करिए, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप KVS, NVS, DSSB या XYZ, आप किसी भी, अभी आपने देखा मैंने EMRS के लिए 5 दिन की क्लास यूट्यूब पे चलाई थी, 5 दिन की क्लास, ठीक है, जिसमें से 20 लगभग क्वेश्चन कर रहे थे, बाद में 33 क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन उसमें से ओवरऑल 20 क्वेश्चन के लगभग आपके सीधे सीधे फंस गए थे। मैंने इजी क्वेश्चंस को टारगेट ही नहीं किया था, क्योंकि पता था वो तो पूछा ही जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ 5 दिन की पढ़ाई में आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप डिटेल नॉलेज करते हैं और आप सीरियसली पढ़ाई करते हैं, तो मुझे पता है KVS, NVS या आप ये समझ लीजिए EMRS, इनके पेपर्स को पास करना टफ नहीं है, बशर्ते कि आप फर्स्ट पेपर पर जितना ज़्यादा फोकस कर लें। तो आप डिटेल नॉलेज के चक्कर में पढ़िए, ऑब्जेक्टिव चक्कर में नहीं। ऑब्जेक्टिव मैं भी करवाता हूँ, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपके लिए कब महत्वपूर्ण है? जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनको चेक करने के लिए मार्केट भरा पड़ा है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक्स की ढेर लगे हुए हैं। आप जाइए वहाँ से बुक्स लेके आइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हल करिए, बार बार याद करिए, और देखिए कौन सा पेपर आपको आता है, कौन सा नहीं आता। आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, सक्सेस विद सुनील सर के ऐप को डाउनलोड करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स मैंने उसमें डाल दिए हैं। अभी लेटेस्ट EMRS का पेपर हुआ था, वो भी मैंने उसमें डाल दिया है, आप जाके वहाँ पर दीजिए उसको। अभी देखिएगा LT ग्रेड का पेपर जो आपका होने वाला है, सॉरी STAT का पेपर जो आपका होने वाला है उत्तराखंड का, वो भी मैं डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो आप उसको भी वहाँ पे हल कर सकते। कई सारे और भी पेपर्स डाल रखे हैं मैंने वहाँ पे, जिसको आप जाइए वहाँ पे हल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए, तो आप मेरी क्लासेस को भी ज्वाइन करिए। आप देखिए, आपके लिए बेहतर सिर्फ इतना ही है कि आप फोकस रखें और मैक्सिमम अपनी पढ़ाई करें। आप उनसे कंपेयर कैसे करेंगे जिनको नौकरी चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए इस बार उनको नौकरी चाहिए ही चाहिए, और वो पिछले 1-1.5 साल से लगे पड़े हैं उस चीज़ के लिए, और रोज अपना 6 से 7 घंटे पर डे दे रहे। देखिए कंटिन्यूटी का वो मज़ा होता है ना, कि आपने देखा है ना कि मतलब हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। कितना आपको मैं बताऊं कि अगर एक ही जगह पे आप पानी गिराएंगे तो देखिए वहाँ पे हल्का सा छेद हो जाता है ना, इस तरीके से कि आप कुएं से जो गिर रही होती है उससे पानी जब खींचते हैं तो वहाँ पे भी निशान पड़ जाते हैं। करत करत अभ्यास जड़पत पढ़त निशान कुछ ऐसे कुछ करके एक है। तो आप समझ लीजिए कि अभ्यास, जितना निरंतर आप किसी भी चीज़ को आप कोशिश करेंगे, आप उतना ही अपनी सफलता के नज़दीक आते जाएंगे। ये एक मूल मंत्र है। यदि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो आप इस चीज़ को समझिए, अदरवाइज़ आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ के लिए नहीं जागेंगे तो आपको जाएगा कौन? इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि आगामी 16 जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगा। 16 जनवरी से, ठीक है, 16 जनवरी से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसके अंदर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। आप वहाँ से डिटेल में जाकर आप इस ऐप को परचेज कर सकते हैं। ढेर सारे मैं ऑफर्स भी इसमें डाल दूंगा कि आप सब लोग, मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन कर सके। यदि इसके बावजूद भी किसी को कोई बात करनी हो तो आप इस नंबर पर 75 1000 4 5 6 7 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको मौजूद मिलूँगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इस कोर्स को परचेज कर सके। पहली बात, एक बात समझ लीजिएगा कि मैं डिटेल पढ़ाता हूँ, मैं शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाता, इसलिए शॉर्टकट जिसको चाहिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए। जिसके पास पढ़ने की समस्या है, जिसके पास समय नहीं है, वो बिल्कुल भी ना आए। जिसको अपनी जॉब से थोड़ा सा प्यार है, उसको चाहता है कि उसको नौकरी चाहिए, सिर्फ वही यहाँ पर आकर ज्वाइन करे। बाकी ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने याद किया है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं याद किया। तो आप अपनी सफलता के स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं और आपकी जो जंप है ना, उसको थोड़ा सा पुश कर सकता हूं, ताकि आप इस सफलता को प्राप्त कर लें। इस सफलता की कठिनाई को आप जंप करके उस तरफ निकल जाए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ। यदि आपको ये लगता है कि सिर्फ मैं ही आपको कुछ घोल के पिलाने वाला हूँ, तो वो संभव नहीं है। डिटेल नॉलेज चाहिए तो आपका स्वागत है और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आज मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहता था कि आप चीज़ों के लिए मोटिवेटेड हों और अपनी पढ़ाई को फोकस करें और सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।